चाय इज़ लव और चाय इज़ लव। चाय मेरे जीवन का वो अल्प विराम है जहाँ सांसों का फुल स्टॉप लगने तक मैं थोड़ा देर ठहर लेता हूँ। सर दर्द हो रहा है, चाय पी लो यार। बुखार लग रहा है, चाय पी लो, ठीक हो जाओगे। तो अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो आप ये वाली पियो। अदरक ठोक के, पत्ती झोंक के और चीनी रोक के। I don't have time. I'm going for my tea. और मुझे बहुत धड़का बैठता है जब मुझे कोई बताता है कि चाय का प्रेमी नहीं हूँ। दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक। मिल गया चाय बनाने का सही फॉर्मूला। कॉपी कर रहा हूँ ना, आगे चाय पी करता हूँ। अच्छा वीडियो करने जाना, कैसे चाय पी करके आता हूँ। I don't have time. I'm going for my tea. एसिडिटी हो जाएगी कि ये बीमारी लग जाएगी, वो बीमारी लग जाएगी। अवयव का दोष नहीं है, स्वाति का दोष नहीं, अपराजिता के फूल का भी दोष नहीं है। कुपात्र, कुपड़, कुमति। जीवन ऐसे ही बीहड़ होना चाहिए। दुनिया की सबसे खराब चाय, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जो अर्जित पिता हैं कर्नल साहब, है ना, है कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई थी जिसमें आलू बैगन को दुनिया की 100 वर्स्ट डिशेस में से एक डिश बताया गया था। वो लिस्ट निकाली थी टेस्ट एटलस ने। अब उसी ने ही एक और लिस्ट निकाली है जो 2022-2023 साल था, उसमें से वर्ल्ड्स सेकेंड बेस्ट नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक में इंडियन मसाला टी का नाम है। तो जैसे मैंने ये खबर देखी, मुझे लगा कि मैं अपने न्यूज़ रूम के साथियों से फिर बात करूं, क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे ऐसे चाय प्रेमी देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे चाय प्रेमी देखे हैं कि मैं क्या ही उनके बारे में बताऊं। आप खुद ही सुनिएगा, जिसमें से एक हम सबके प्रिय दीपक तेनगुरिया हैं। और ये इस बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने और दीपक ने साथ में ट्रैवल किया था, और इस चीज़ के लिए मैं उनको सलाम भी करती हूँ। कई बार मुझे उन पर बहुत तरस भी आता है, प्रेम भी आता है। 9 घंटे की ट्रेन जर्नी में इन्होंने 12 चाय पी थी, और वो 12 चाय जो इंडियन रेलवेज़ की डिप वाली चाय आती है, वो जो दूध और पानी मिक्स के साथ वो डिप दे देते चाय की, ये वो 12 चाय पी सकते हैं। और इनका इतना चाय प्रेम है, मैं कैसी भी चाय, कहीं की भी चाय, कहीं भी मिल रही हो, प्रिय दीपक उसे पी सकते हैं। बोलिए आप चाय पर 2 शब्द। चाय मतलब जो आप ये कह रही थी IRCTC वाली, वो गोरखपुर तक की यात्रा की बात हो रही है। जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो प्रेम किसी भी किंतु परंतु या शर्त के साथ नहीं आ सकता है कि मुझे अ अच्छा लगा और ब नहीं लगा। वो कोई गोया ऑब्जेक्टिव OMR शीट का एग्ज़ाम नहीं है जिसे आपने भर दिया और आपने फलानी फलानी मेरिट लिस्ट में अपना नाम अंकित कर लिया है। प्रेम है वो अपनी पूरी विराटता और अपनी पूरी समग्रता के साथ आता है। तो चाय मेरे जीवन का वो अल्प विराम है जहाँ सांसों का फुल स्टॉप लगने तक मैं थोड़ा देर ठहर लेता हूँ। इतना प्यार से क्या आप जीवन में कभी प्रेमिका को, अपने आसपास वालों को भी नहीं डिस्क्राइब करते होंगे जितने प्यार से आपने चाय को डिस्क्राइब किया? कब आपने चाय पीना शुरू किया था? कैसे आपको चाय इतनी प्रिय हो गई दीपक? 2015-16 के हॉस्टल के टाइम पीरियड पर रहा था। उससे पहले भी था, मतलब ये माँ की कुछ विरासतों में शामिल है चाय, कि घर पे हमारे बहुत चाय जब भी बनती थी। और उत्तर भारतीय घरों में शाम 5 बजे जब बर्तन खनकने की आवाज़ आती है दोपहर की नींद ऊँघने के बाद, तो वो एक राष्ट्रीय उद्घोष होता है कि अच्छा चाय बनने जा रही है ना, जिसको यूरोप भाषा में कहते हैं क्लो कॉलिंग। तो उस तरह से चाय आई, मतलब पहली बार तासीर में शामिल हुई। बाकी सारी चीज़ों में ना उपलब्धता, एक बहुत अच्छी किताब है जेम्स क्लियर की, एटॉमिक हैबिट्स। तो उसमें होता है अगर आपको कोई हैबिट लगानी है तो आप उसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान कर दीजिए। जैसे आपको पढ़ने की हैबिट लगानी है, आप बेड साइड पर किताब रखना शुरू कर दीजिए। आपको दिक्कत आती है कि कम्बल उठा के या कुछ उठ के आपको जाना पड़ेगा, तो आप कोई भी चीज़ की हैबिट की उसकी प्रोसेस को ईजी कर दीजिए। तो चाय बहुत जल्दी उपलब्ध होती है और मज़ा आता है, और आप बहुत मतलब आप कोई भी काम को टालने का आपके पास एक ऐसा तर्क है जिसमें आपको गिल्ट नहीं होगा। क्या आप क्या करेंगे कि अच्छा कॉपी कर रहा हूँ ना, आगे चाय पी करता हूँ, अच्छा वीडियो करने जाना, कैसे चाय पी करके आता हूँ। तो आपके पास वो तर्क है, आप उसको टाल सकते हैं बातचीत करने के लिए। इसलिए एक चाय बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत धड़का बैठता है जब मुझे कोई बताता है कि एसिडिटी हो जाएगी, कि ये बीमारी लग जाएगी, वो बीमारी लग जाएगी, है ना। आप एक जीवन जीने आए हैं, अगर आप उसमें मन का खा ना सकें, मन का ओढ़ ना सकें, मन का पहन ना सकें, तो इस जीवन को एक कोई मतलब अनुशासन, कोई स्प्रेडशीट नहीं है ना दर्पण सर की कि जाकर के उसमें कलर लग जाएगा। जीवन ऐसे ही बीहड़ होना चाहिए, चंबल की तरह जाए और अपने पूरे धड़ाके के साथ दाखिल हो जाए। आपके पीछे जो बैठी हैं वही आपको नसीहतें देती है, सेहत का शो करती है कि चाय पीने से क्या क्या दिक्कतें होती है, और मैं उनके एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, क्योंकि आप ही मुझे ऐसे इकलौते दिखे जो कैसी भी चाय, मतलब 2 घंटे पहले बनी हुई जिसमें से चाय का स्वाद चला गया, ये उसे भी गर्म करके पी सकने वाला व्यक्ति है। सराय काले खां वाली चाय आज सुबह ही आप पी कर आए हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये? बहुत जहाँ विकल्प नहीं होते वहाँ सिर्फ संकल्प होता है।
तो मेरे जीवन में चाय का कोई विकल्प ना मैं बनाना चाहता ना मेरे पास है। तो एक संकल्प है कि जो जैसी चाय मिल जाए एकदम बिल्कुल प्रेम की तरह स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे अपनी आँखें अगर हम दुखती हैं तो हम फोड़ते नहीं हैं, तो चाय अगर ख़राब भी मिले, अच्छी लगे, आप फेंक नहीं सकते हैं उसे। मैं आपके लॉजिक सुनने के बाद नतमस्तक हूँ और मैं गौरव जी से रिएक्शन लेने जाऊँगी, जो अभी अभी बता रहे थे मुझे कि नैनीताल में उन्होंने चाय पीने की कोशिश की पर अच्छी चाय मिली नहीं, तो उन्होंने किसी को साइड हटा के खुद ही चाय बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। देखिए, चाय जो है ना वो आपके पसंद की होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। और मुझे चाहिए शक्कर रोक के और पत्ती झोंक के। और अब तो मैं कम पीने लगा हूँ, नहीं तो मैं 20-20 चाय पी जाता था जो है। अब जो है 3-4 पे गाड़ी रुक गई है। और चाय मुझे पसंद की मिलनी चाहिए। जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं, हम 3 दोस्त गए थे नैनीताल घूमने, और पहाड़ों में चाय कई बार मन की नहीं मिलती है। तो मैं जब लौटने लगा तो मैं परेशान हो गया, और रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाला था, उसको मैंने बोला भाई हट, मैं बनाऊंगा चाय। बनाने के मतलब मैं खुद बनाऊंगा, इसके भी पैसे ले लेना, लेकिन मैं बनाऊंगा। फिर मैंने अपने पसंद की बनाई, लेकिन उसने दूध पहले से जो है पानी में मिला के रखा हुआ था, तो वैसी नहीं बन पाई। लेकिन जो कई दिनों से मिल रही थी उसकी थोड़ा सा भरपाई हुई जो है। तो और इंदौर में हम रहते थे, वहाँ पे सुबह उठ के मैं ही चाय बनाता था रूममेट्स के लिए, और उसके बाद रात में सोने के पहले 12-1 बजे भी 1-2 दुकानें होती थी, वहाँ तक हम पैदल जाते थे, चाय पीते थे, फिर वापस आते थे और फिर सोते थे जो है। और मैं बहुत जल्दी चाय पी लेता हूँ, तो कई दोस्त बोलते हैं तुम एक प्रैक्टिस करो, मुंह में छनवा लो। तो अब किया जाएगा कभी कि मुंह में छनवाएंगे। शक्कर रोक के और पत्ती झोंक के, ये नया फॉर्मूला बताया। कोने में आयुष बैठे हैं, जो बात गौरव जी कंटिन्यू कर रहे थे, वैसे ही व्यक्ति ये भी हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ इवनिंग शिफ्ट में काम किया। इवनिंग शिफ्ट माने 3 से 12 तक की शिफ्ट। और ये वो लोग हैं जो रात में खाना खाने के बाद सबसे घटिया चाय जो हमारे आसपास उपलब्ध हो सकती है, उसे भी बड़े चाव से पीते हैं। देखिए, चाय इज़ लव, चाय इज़ लव और चाय इज़ लव। मतलब ये जो कुबूले वाला होता है, ये मैंने 3 बार बोल दिया है। और हम लोगों ने जो हमारे यहाँ कैंटीन में जो उबली हुई चॉकलेटी चाय मिलती है ना, एकदम वो जिसमें से देख के लगता है वो चाय नहीं हॉट चॉकलेट है, हमने वैसी चाय भी पी है। और देखिए भाई, आपका सिर दर्द हो चाय पी लो, पेट दर्द हो चाय पी लो, मन अच्छा नहीं लग रहा चाय पी लो, कुछ भूख लगी है चाय पी लो, है ना, किसी से लड़ाई होगी चाय पी लो, किसी से मिलना है तो चाय पी लो। मतलब चाय पी रहे हैं, मतलब कोई बहाना नहीं चाहिए। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। काफ़ी ही सही ये फॉर्मूला दिया। विपिन जी, आपका भी चाय प्रेम का कोई ना कोई किस्सा ज़रूर होगा, क्योंकि आप भी बड़े आशिक मिजाज आदमी हैं और आपकी प्रवृत्ति कहती है कि चाय आपको पसंद हो। नहीं, ऐसा चाय के साथ मेरा ऐसा कोई किस्सा नहीं है। चाय मतलब मेरे को चाय का बहाना चाहिए। जैसे अभी मैं हिमांशु के साथ बाहर गया तो हम चाय पे गए बाहर, और अभी तुरंत गौरव सर मेरे को इशारा करेंगे चाय पे चले तो मैं उठ के चल दूंगा। हालांकि मैं सबके साथ चाय लेता हूँ, पूरी चाय लेता हूँ। ये कटिंग वाला फार्मूला मेरे को बहुत ख़राब लगता है, और वो पूरी चाय मैं पीता नहीं हूँ, 2 सिप या 3 सिप, और मैं पूरी चाय फेंक देता हूँ ऐसे। लेकिन मैं लोगों के साथ रहता हूँ, वो चाय एक बहाना है कि लोगों के साथ मिलना, उनके साथ घुलने मिलने का, उठने का, बैठने का। जैसे रात को 3 बजे भी मेरे दोस्त कई बार मेरे को बोलते हैं ये चाय पीनी है, तो मैं चाय का कोई लवर या फ़ैन नहीं हूँ कि चाय कबूल है टाइप मैं भी 3 बार बोल दूंगा, या चाय मैं सराय काले खां की भी पी लूँगा, या किसी रेलवे स्टेशन पे जाके चाय वाले को कहूँगा भाई हट, मैं बनाऊँगा यार, मैं घूमने थोड़ी, मैं तो चाय बनाने आया हूँ। मतलब मैं ये सब नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मुझे अभी अगर कोई भी कहेगा कि चलो चाय पीते हैं, चलो यार पी लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो मेरा वो वाला फार्मूला है। क्या ही कहने हैं, मतलब और भी लोग हैं इस न्यूज़ रूम में। वैसे जिस चाय का जिक्र हुआ है टेस्ट एटलस में, वो है मसाला चाय। और उस मसाला चाय में क्या कहते हैं उसको, काली मिर्च, दालचीनी और भी तमाम प्रकार के मसाले उसमें हैं। हाँ, ये तो भोपाली हैं, काफ़ी साल भोपाल रहे, और भोपाल की चाय काफ़ी फेमस रही है। आप भी बैठिए जनाब, पटियाबाजी होती है वहाँ तो चाय होती है। तो वैसे चाय का प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन बढ़िया चाय पी है मैंने। बढ़िया चाय, नमक वाली चाय पी है। उसको बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। मतलब कभी नवाबों के दौर में वो चाय पी जाती थी। आप रही हैं शायद, आपने पी नहीं है, या पी है तो आप, मैं हिम्मत नहीं कर पाई हूँ कभी पीने की। मतलब हाँ, वो जो गुलाब वाली चाय देखते हैं, बटर वाली चाय देखते हैं, तो मैं नहीं। उसमें क्या होता है कि जो चाय पत्ती होती है उसको अलग से उबाला जाता है, नमक उसको डाल के उबाला जाता है अलग, एकदम दूध एकदम अलग उबल रहा होता है। तो जब आप चाय उनसे मांगते हैं तो वो प्याली में वहाँ चाय सर्व की जाती है।
तो उस प्याली में पहले थोड़ा सा वो नमक वाला हिस्सा जो होता है चाय पत्ती वाला वो देते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं और उसमें दूध जो होता है वो मीठा रहता है, उसी को घोल के देते हैं। उस चाय की खासियत ये होती है कि जैसे आमतौर पे आप जो चाय पीते हो वो पीने पे आपको सीने में जलन होती है अगर ज़्यादा पी लेते हो, उसको आप 10-20 दिन में जितनी पी लो जलन नहीं होती। तो और जो खाली सिर्फ काली चाय जिसमें दूध नहीं मिलाते उससे सिर दर्द और तमाम तरीके के दर्द भी दूर होते हैं। तो वो उस चाय का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो चाय की चाय हो जाती है, साइड इफेक्ट होती नहीं है। और अभी भी 7 रुपए की मिलती है फुल चाय। और हाँ, और इस पे हम इलेक्शन यात्रा पे गए थे तो हमने इस पे वीडियो भी किया था। राजू टी स्टॉल पर नहीं राजू टी स्टॉल नहीं, वो तो एक ओवर हाइप्ड शॉप है, वहाँ बहुत से सेलिब्रिटी आके पीते हैं। ऐसे 100 साल पुरानी दुकान है वो चाय की, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, मिल वो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा। खोज कर। नमक वाली चाय, वैसे मैं रील जब देखकर टाइम पास करती हूँ और अपनी उंगलियां घिसती हूँ तब मैंने देखा है कि काफ़ी गुलाब वाली चाय, बटर वाली चाय और पता नहीं तमाम तरह की कौन कौन सी चाय, उससे जो रियल चाय लवर्स हैं, खुद को ऐसा जो रियल चाय लवर्स कहते हैं, वो काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं। अंगड़ाई लेते हुए आपको निखिल जी दिख रहे होंगे, वो भी दिन की 15, 20, 25 चाय ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे पी जाते हैं। निखिल जी, मैं आपसे आपके चाय प्रेम के बारे में 2 शब्द सुनने आई हूँ। मैं मतलब बहुत पसंद करता हूँ चाय पीना, और हम लोग रोज़ रात को भी चाय पीते हैं यहाँ पे, दोपहर में भी पीते हैं, हर 20 मिनट में। आपको इंडियन मसाला चाय के बारे में क्या कहना है, जिसमें दालचीनी होती है, काली मिर्च पड़ी होती है, क्योंकि उससे वर्ल्ड सेकंड बेस्ट नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफ द ईयर, मतलब 2022-23 का ऐसा डिक्लेयर किया गया है, लिस्ट में उसका नाम दूसरे नंबर। चाय में मेरा चाय और समोसे दोनों को लेके मानना है कि उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, ठीक है। अब उसमें ये ईम टीम टाम बहुत छेड़खानी, मतलब जितनी बेसिक चीज़ रहेगी उतना मज़ा आता है, रॉ जितनी हो। सेम चीज़ समोसे, लोग किशमिश डाल देते हैं समोसे में, तो वो चाय, हाँ, तो वो सब नहीं करना होता है आपको सिंपल रखना होता है और वैसी चीज़ अच्छी लगती है। आशीष जी, आपके क्या विचार हैं रीवा वाले पनीर आलू बैगन के बाद? चाय पे भी आप कुछ शब्द कह दीजिए, और इंडियन मसाला चाय पर। आप तो अलग अलग वर्जन ऑफ चाय पीते हैं ना, अपराजिता वाली चाय और पिंक टी। मसाला चाय जिसमें काली मिर्च होती है, दालचीनी होती है, चाय मसाला डाला हुआ होता है, चाट मसाला भी डाल दो उसमें, काढ़ा कह दो उसको। क्या विदेशी किसी कंपनी का क्या है ये, क्या कौन ले रहा है? टेस्ट एटलस जो आलू बैगन को वर्स्ट बताए थे। इनका विदेशियों का कुछ नहीं हो सकता, इनको कूड़ा चीज़ें पसंद आती है, ठीक है। मसाला चाय मत कहो, उसको काढ़ा कहो, जो चाय जैसी बनाई जाती है। चाय बेसिक सी होती है जो हर कोई पीता है, जिसमें सिर्फ अदरक डलती है। और अदरक कब डलती है? अदरक बाद में नहीं डलती है। अदरक सबसे पहले जैसे ही पानी खौलने लगता है उतनी देर अदरक जाती है, उसके बाद चाय पत्ती जाती है, उसके बाद जाता है दूध, उसके बाद जाती है सबसे अंत में शक्कर, और चाय बन जाती है। और अगर कोई बीच में ये कहे कि इसमें दूध फट जाता है, ऐसे डालो, बनानी नहीं आती आप लोगों को, ट्राई मत करो। और चाय, ये टी लवर, ये वो, चाय के बिना दिन नहीं होता। मैं भी ऐसी सब चीज़ें माना करता था, इस बीच में मुझको हो गई है चाय से नफरत। कैसे आप जज्बात बदल गए? नहीं, मेरी उम्र बदल गई, मैं हो गया हूँ बूढ़ा। चाय पियो तो गैस बनती है, सीधी सी बात है। अगर आपके पेट में ब्लोटिंग हो रही है, लगातार ऐसा दर्द रहता है और आपको पता नहीं चलता है क्यों अनमना लग रहा है, या ऐसे अजीब सी उबासी कुछ आ रहा है बाहर, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो दूध वाली चाय है। तो अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो आप ये वाली पियो, ग्रीन टी पियो, जिसको मैं 3 महीने पहले मैं जिसको ये कहता था कि वो भी कोई ये चाय होती है क्या। पर फिर भी अगर मैं अपने टी लवर वाले फेज में जाके कहूँ तो सबसे अच्छी जो चाय होती है वो दूध वाली चाय होती है। 3 महीने पहले वाले फेज में बोल रहा हूँ। तो बाय, वो चाय पीने जा रहा है आयुष। जो ठेले पे बनती है या जो घर पे बनती है, जिसमें दूध पड़ता है और अदरक पड़ती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पड़ता। और कहीं भी 10 रुपये से महंगी चाय अगर मिल रही है, वो चाय नहीं है, उसको मत पियो। ये काढ़े वाढ़े मत पियो। और वापस आ जाता हूँ अब मैं 3 महीने इधर। चाय भी मत पियो, उससे दिक्कत होती है। ग्रीन टी पियो, ठीक है, उसमें शहद डाल के पियो और हल्का सा नींबू डाल के पियो, बस। काफ़ी जेंजी वाले कपड़े पहन के एकदम मिलेनियल से भी पूछे, जो भी जनरेशन है उस वैसी बातें कर रहे हैं। नुहित जी, आप चाय के बारे में अपना अनुभव, अपना किस्सा, अपना प्रेम या अपना समर्पण बता सकते हैं?
मेरे लिए जो जिस चाय की आप लोग बात करती हैं वो तब काम आता है जब मुझे कोई हल्का सा फील होने लगता है कि कल मुझे सर्दी हो सकती है या कल मुझे बुखार हो सकता है, अंदर से जब खराश टाइप का फील आता है तब मैं वो पीता हूँ, जिसमें दालचीनी होती है। अभी ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी, सच भी बोल रहा होगा। इसका जो सीक्रेट है वो मैं बताता हूँ। आजकल ये क्या कर रहे हैं, ये बिना शक्कर वाली चाय पी रहे हैं। और हाँ, नोएडा के फिल्म सिटी के दुकानदारों में एकदम भय का माहौल है कि एक आदमी आता है जो कहता है फीकी चाय दो, और फीकी चाय में अगर उसने गलती से एक चम्मच भी शक्कर डाल दी तो रोहित जी उस चाय को किनारे कर देते हैं, काफ़ी बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए कि नहीं पीनी मुझे ऐसी चाय, क्यों बनाते हो ऐसी चाय, ये फीकी चाय नहीं होती। नो शुगर पॉलिसी पर चल रहा है? मैं फ़िलहाल अभी कुछ दिनों तक नो शुगर पॉलिसी पे चल रहा हूँ। हालांकि जो मैंने पहली बात बताई वो मैं फॉलो करता हूँ। जब मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम या थोड़ा भी ठंड भी लगती है तब भी दालचीनी थोड़ा गर्म होती है कहा जाता है, उसमें थोड़ा मेथी वगैरह भी डाल सकते हैं आप लोग, तो वो मैं पीता हूँ और मम्मी पापा को भी अपने बना के वो पिलाता हूँ। उदय तो काका से लेकर पता नहीं किन किन को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को चाय पिलाते रहते हैं। आपको ये मौका और सौभाग्य मिलता रहता है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बैठकी के प्रोड्यूसर। मैं रोहित की बात में ऐड करना चाह रहा था, जैसे चाय में चीनी ना मिलाओ तो पता नहीं कौन कौन से उन्होंने हेल्थ फ़ायदे बताए, फिर चाय में दूध ना मिलाओ तो गैस नहीं बनती, चाय में पानी ना मिलाओ ना तो और अच्छी चाय बनती है, मेरा ये कहना था। चाय पत्ती ना मिलाओ तो और भी अच्छी चाय बनेगी, है ना अभिलाष? पानी नहीं मिलाना होता है उसको, चाय तो कहते हैं लेकिन उसको दूध पत्ती कहा जाता है हमारी तरफ, लेकिन उसमें पानी नहीं। आप बताइए अभिलाष, आप क्या विचार रखते हैं? चाय यार ठीक है, ज़्यादा ओवररेटेड लोगों ने कर दी है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा हो रहा है लोगों का अब चाय प्रेम, इतना नहीं, ठीक है एक बार पी लो, लेकिन मेरा जो मानना है ना, चाय में एक चीज़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वो अदरक। तो जब आप पियो ना तो फील होनी चाहिए कहाँ कहाँ से चाय जा रही है। इतनी अदरक चाय में अदरक इतनी होनी चाहिए कि आपको फील हो चाहिए कहाँ कहाँ से जा रही है, से चाय पता चल रही है कहाँ कहाँ जा रहा है। मेरा एक ये रहता है कि अदरक होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें चाय पत्ती, दूध और पानी तो होने चाहिए, उसके अलावा तो कुछ भी डाल दो, मतलब वो उसका टेस्ट नहीं आना चाहिए, अदरक का टेस्ट आना चाहिए। अदरक झोंक के। हाँ श्वेता जी थोड़ा आइए आप इधर। ये मुझे दीपक के बाद अगर कोई एकदम रियल चाय लवर दिखा है तो वो ये है। दीपक और ये एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हैं। बताइए। बहुत दुखी हूँ मैं, हम सेकंड ही आ पाए, हम फर्स्ट नहीं गए, दुखी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इस लिस्ट ने आपको दुख दिया? लिस्ट ने दुख दिया है, दूसरे नंबर पे रह गया, टॉप करना था। टॉप पे कौन था? ये नाम इनको मुश्किल लग रहा था। मैं एक्वा फ्रेशर्स का, मैं भी बहुत ऐसे मेक्सिको का क्या ही ले पाऊंगी, पर जितना ले पाऊँ ऐसे कुछ था और समझ नहीं आया वो क्यों, मतलब हम जीतने चाहिए थे, वो पता नहीं कैसे जीत गए हम। मतलब मैं चाय को अपने में मिला रही हूँ, मसाला चाय को। और हाँ, मसाला चाय अच्छी होती है। मैं तो मतलब कोई सर दर्द से लेके गंभीर बीमारी से लेके छोटा मोटा प्रॉब्लम बताए मैं उसको चाय रिकमेंड कर देती हूँ। सर दर्द हो रहा है, चाय पी लो यार। बुखार लग रहा है, चाय पी लो, ठीक हो जाओगे। काढ़ा पी लो, ठीक हो जाओगे। तो मेरा ये गो टू सोल्यूशन होता है हर चीज़ के लिए। और जब लोग पूछते हैं इंग्रेडिएंट क्या होंगे तो मैं उसमें जितनी चीज़ें बताती हूँ तो कई बार मुझे ऐसा भी कमेंट आ जाता है कि हाँ तो उसमें आलू नमक भी डाल लो, इतना मसाला है ही, सब्जी बन जाएगी। आप भी मतलब काली मिर्च दालचीनी डाल के चाय पीती हैं, जिसको सेकंड बेस्ट नॉन अल्कोहलिक सब कुछ, ये इलायची, गुड़ वाली चाय ज़्यादा पसंद है मुझे, तो ये सब डाल के मैं पीती हूँ। और जो बताती हूँ कि ये करने से आपको ये रिलीफ मिलेगा तो लोग मुझे यही सोल्यूशन वो कमेंट देते हैं कि आप इसमें मसाला भी डाल, इतना मसाला है ही, सब्जी भी बना लो इसकी। तो ये भी कमेंट आता रहता है। सोनल जी भी हमारे साथ चाय पीते हैं पर वो उतनी वफादार नहीं है। और अभी मैं कमेंट देने से पहले घूम इसलिए रही थी कि सोनल जी ने हमारी चाय को थोड़ा ऐसे गंदा वंदा बता दिया था, रात वाली चाय को, तो मैं नाराज़ होकर घूम रही थी कि मैं अब कमेंट नहीं दूंगी इस वीडियो के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी रात वाली चाय को बुरा कहा था। तो मैं दुखी हूँ सोनल जी, एक और दुख दे दिया आपने, एक ही दिन में दूसरा दुख दे दिया था। संदीप जी आ रहे हैं, मतलब श्वेता का दुख मैं समझ सकती हूँ। मेरा ये है कि अच्छी चाय हो तो पी सकते हैं, क्या मजबूरी है, मतलब बेकार चीज़ जब खाई नहीं जा सकती तो फिर पी क्यों जाए चाय। आप क्या चाय लवर हैं? आप भी मुझे अक्सर चाय पी। I don't have time. I'm going for my tea. तो ये भी आपको अक्सर ऐसे फिल्म सिटी में अलग अलग जगह की चाय टेस्ट करते हुए, ट्राई करते हुए दिख जाएंगे। मतलब इतने लॉयल किस्म के हमारे यहाँ चाय लवर्स हैं। आप अभी चाय ब्रेक पर ही आए हैं नेता नगरी के बीच। जी, मैं एक तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया में समानता कायम हो और अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक का फ़र्क ख़त्म हो। इस तरह के भेदभाव के ख़िलाफ़ हैं हम लोग। ड्रिंक होती है, दूसरी चीज़ मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारी चाय दूसरे नंबर पर है। मैं जानना चाहता हूँ पहले नंबर पे कौन है। मेक्सिको का एक्वा। मैंने श्वेता को नाम पढ़ना सिखाया था क्योंकि मैं तो कभी मेक्सिको। जल्दी आओ जल्दी। और वैसे चाय नहीं, इंडियन मसाला चाय है जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और बाकी सब। हींग नहीं डालते हैं?
थोड़ी सी हींग, चाट मसाला जीरावन नहीं? नहीं सर। हाँ, कौन पहले नंबर पे कौन सी है? मेक्सिको के एक्वा मैं भी फिसल गई सर, आपको क्यों बोल नहीं पा रही। इधर आओ, बताओ बिटिया रानी, बताओ क्या नाम है? एक्वा फ्रेस्कास्का एक्वा फ्रेस्कास्का। फ्रेस्कासा सर, मैं भूल जा रही हूँ बार बार बोलना। एक्वा फ्रेस्कासा, फ्रेस्कासा एक्वा फ्रेस्कासा, इस पे दद्दा से बात करनी चाहिए हमको। एक्वा। दद्दा कहते हैं कि वो मैक्सिको भी नहीं है, मैक्सिको का भी कुछ वो नया नाम बताते हैं जो हमसे तो बोल। मेहिको। हाँ वही बताएंगे। मैक्सिको को क्या बोलते हो तुम? माइक इधर 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 इधर। इसको ना यहाँ पे एक बरगद लगवा दो और एक चौक बनवा दो, है ना? तो जैसे हर मोहल्ले में नहीं होता एक चाय की दुकान किनारे सब लोग बैठे हैं कर रहे हैं, तो वैसे ये वो दुकान है। ये हमारे पनवाड़ी भैया रहेंगे। अच्छा हाँ, मैक्सिको को क्या बोलते हैं? मेहिको, मेहिको। हाँ, क्या नाम बता रही है? एक्वा फ्रेस्का है वो। एक्वा फ्रेस्का। हाँ वो है जो फर्स्ट। क्या होता है, कैसे बनती है? वो कूलर्स होते हैं बेसिकली, अलग अलग कूलर तो हमारे यहाँ भी बहुत होते हैं। कूलर्स हाँ कूलर्स, जब बहुत गर्मी होती है तो कूलर्स चलाते हैं हम लोग। जो पीते हैं ना शिकंजी टाइप के हम लोग, तो मेक्सिको में जो पीते हैं। ठंडाई की बात करें, ठंडाई की बात करें। हाँ ठंडाई की बात करें। उसमें तो भांग होती है, बिना भांग वाली भी होती है। गुलाब जल वाली, पर भांग वाली में भी तो गुलाब जल पड़ता है। ज्यादा अच्छा वही रहती है। गौरव जी बताएंगे, गौरव जी। आइए गौरव जी। गौरव जी ने भी कल एक फॉर्मूला दिया था अपनी चाय का, बता दीजिए। मेरा और सौरभ का फार्मूला एक ही है, जो है पत्ती झोंक के शक्कर रोक के। हालांकि अब ये शक्कर कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं तो मेरा एक बहुत सिंपल ब्रीफ रहता है कि अदरक ठोक के, पत्ती झोंक के और चीनी रोक के। फाइटर का ट्रेलर देखा आपने? मैं ओरिजिनल फिल्में देखता हूँ, जैसे टॉप गन। हाँ। मैं उसकी सस्ती कॉपी नहीं, आपने डायलॉग उसी का मारा ना? क्या उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है। वो चाय बना रहे हैं उसमें? नहीं कि वो जो टारगेट को पार ना करे ठोक दे, ऐसा कुछ बड़ा गंदा सा डायलॉग। देखिए, अव्वल तो आप इस बात के लिए मुतमईन रहिए कि मैं कोई गंदा डायलॉग नहीं बोलूंगा, और इस पर भी बोलूंगा तो ओरिजिनल गंदा बोलूंगा। फ्रेमिंग सेंटेंस फ्रेमिंग बड़ी खराब। तीसरा, मैं भारत के वायुसेना की बहुत सम्मान भी करता हूँ। मेरे कई मित्र हैं, कई भाई बंधु हैं। आप इस मूवी का बायकॉट करेंगे? तो नहीं, मैं बायकॉट कल्चर के ही खिलाफ हूँ। पूरी बेइज्जती की गई है। मैंने अभी तक आपका बायकॉट कर दिया होता। मेरा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसको एडिट मत करना भाई। नहीं, मैं आपका भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बायकॉट कल्चर के ही खिलाफ हूँ। हाँ, तो और इस बर्थडे पे आप कहाँ पार्टी देना मुझे? ये कहाँ तो भाई चाय इंडियन मसाला। मुझे पता ही था ना सर कि किस चीज़ पे चर्चा चल रही है। ये बर्थडे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा और सूरज का बर्थडे 22 अप्रैल को होता है। तो सर जहाँ पार्टी देते हैं मैं मान लेता हूँ कि मैं उपस्थित हूँ ऑलरेडी। अच्छा, तो देखिए, चाय को लेके मेरा ये मानना है कि चाय में बहुत ज़्यादा मिलावट से बचा जाना चाहिए। मतलब एक ही दफ़ा चाय में तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, अदरक, इलायची सब नहीं डाल देना चाहिए। अलग अलग प्रयोग करिए, पर ऐसे करिए कि उनका फ्लेवर आए। जैसे एक दफ़ा आप, जैसे सर्दियों में ख़ास तौर पे आप जब चाय बनाएं तो उसमें ज़ाफ़रान डालें, केसर डालें। दूध वाली चाय थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालें। ये पहली मर्तबा मैंने नागौर में पी थी, तो ज़ाफ़रान की जो तबीयत होती है वैसे भी वो तासीर गर्म होती है। इलायची वाली चाय जो आप अमूमन गर्मियों में करते हैं, तो सिर्फ इलायची, एक तत्व की हो प्रधानता, जो जयशंकर प्रसाद लिख गए हैं कामायनी में, कहो से जड़या चेतन, वो रहे, मिलावट ना हो। मसाला चाय को लेके मुझे एक ये भी लगता है कि एक ये ग्लोबल फार्मूला चल रहा है कि भारत को करी वाला देश, मसालों वाला देश, जो कि हम हैं, पर हमसे मसालों वाले देश नहीं हैं। और चाय को लेके हमारे यहाँ वैसे ही बहुत वेरिएशन है। होता क्या है कि मैं अब चाय में दूध मिलाए जाने के भी कुछ खिलाफ सा हो रहा हूँ, है ना? तो मुझे लगता है कि आप जो चाय अपने असल रूप में होती है वैसे अगर पी जाए और फिर उसमें नींबू या दूसरी चीज़ें मिलाई जाए, जैसे मैं ब्लैक टी विद लाइम का मुरीद हूँ, उसमें थोड़ा सा अगर आपके गांव का, खेत का, जंगल का शहद हो, वो शहद नहीं जो स्वास्थ्य के नाम पे इश्तिहारों के दम पे बाज़ार में बिकता है, चीनी का शीरा, वो नहीं, शहद की बात कर रहा हूँ जो हमने बचपन से खाया है, तो मैं उसका बड़ा मुरीद हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत की चाय दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दूसरे नंबर पर आए लोगों को लोग याद नहीं रखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यूसेन बोल्ट ने जब बैक टू बैक 3 ओलंपिक में 100 मीटर में गोल्ड जीता, तो दूसरे नंबर पर कौन था? डू यू रिमेंबर? हाँ, और अब तो भारत विश्व गुरु बन गया है।
तो हमें पहले नंबर पर आना होगा। इसके लिए हमें श्वेता जैसे तत्वों को हतोत्साहित करना होगा कि वो मसाला चाय में मिलावट कम करें, 1-2 चीज़ों पे मार दें, उनको झोंक के इस्तेमाल करें। और मुझे ध्यान है हमारे एक साथी हैं, पहले हमारे साथ काम करते थे, अभी वो बहुत मशहूर पोहे का ठेला चलाते हैं, ददन विश्वकर्मा। वो आज तक वेबसाइट के लिए काम करते थे। उन्होंने एक खबर बनाई, मिल गया चाय बनाने का सही फॉर्मूला। ये 2015-16 की बात है। उस समय इस खबर को 12-14 हज़ार लोग रियल टाइम पढ़ रहे थे। चाय बनाने का असल सही फॉर्मूला। ये इतना जटिल विषय है ना, क्योंकि इसको लेके विद्वानों में बहुत मतभेद है कि पहले पत्ती खौलाई जाए। एक तरीका होता है रबड़ी चाय वाला, जिसमें वो कहते हैं कि पहले दूध को, प्रदीप जी वहाँ से मुंडी हिला रहे हैं, इधर आओ, कि दूध को उठाते रहो और जब वो लगभग रबड़ीत्व की दशा को पा ही चुका हो, उसके ठीक पहले उसमें कुछ पत्तियाँ छिड़क दी जाएं। ये दूध पत्ती की बहुत संश्लिष्ट, दूध पत्ती भी एक चाय होती है ना, कि दूध पत्ती कल ही बताया रोहित जी, अच्छा रोहित ने बताया। तो उसकी एक बड़ी संश्लिष्ट अवस्था है और उसके बाद फिर उसको पत्ती में उठाया जाए और उसके बाद हल्की सी चीनी। कई लोग इसमें कहते हैं कि साहब चीनी जो है वो सफ़ेद जहर है, तो आजकल नया चोंचला चला है, हाँ, कत्थई आंखों वाली एक लड़की, जैगरी डाली जाए। मेरी बीवी ने शुरू किया है गुड़ का बूरा उसमें डालना। आप देखिए, ऐसा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पर उसके खतरे भी हैं। तो आप अपनी धर्मपत्नी स्वाति पर जो भी बोलें वो, हाँ, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है वाले नियम के तहत बोलें, और इसको एडिट ना करवाना। ये तो सोशल उसके मीडिया बाद तुमको 5 इंस्टाग्राम पोस्ट लिखनी पड़ेगी प्रेम में भीगी हुई। ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करते मेरी पत्नी मुझे जहर पिला रही है, कुछ हो गया तो आप लोग बचाइएगा। अपराजिता के फूल पिलाए थे उसने मुझको, पर बहुत सही होते हैं। दरअसल इनका दोष है नहीं। ये कहा जाता है कि अगर पीतल के बर्तन में शहद रखा जाए तो ऐसा कभी सत्य माना जाता है कि वो शहद जहर सा हो जाता है, खराब हो जाता है, या नींबू निचोड़ दिया जाए उसमें। तो अवयव का दोष नहीं है, स्वाति का दोष नहीं, अपराजिता के फूल का भी दोष नहीं है। कुपात्र, कुपड़, कुमति, बैगन आलू पानी का। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप कैसे, हाँ, चाय कैसे। और मैंने तो बताया, मेरा फॉर्मूला जो है वो है अदरक झोंक के, पत्ती ठोक के, चीनी रोक के, बढ़िया से खौला के चाय पी जाए। नहीं, ऐसे नहीं, 1 मिनट में बताइएगा जिसकी मैं रील भी काट सकूं कि पहले पानी डाला, फिर अदरक डाला, फिर कैसे डाला, वैसे। ये मुझे उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो अलग अलग विद्वान जो मुझे चाय बना के पिलाते हैं। आप कैसे बनाते हैं? मैं पीता हूँ। अगर बना अरे इनसे मैं संपादक हूँ, मैं मिलावट की बात कर रहे निर्देश थे। इनकी चाय में मिलावट होती है चाय पत्ती की। एक तो तगड़ी वाली चाय पत्ती होती है और इतनी ज्यादा चाय पत्ती होती है। एक बार मुझसे बनवा रहे थे। मैं आपको देवियों और सज्जनों उस व्यक्ति से मिला रहा हूँ जो इस अखिल ब्रह्मांड में दूसरे नंबर की सबसे अच्छी चाय बनाता है। प्लीज कम हियर, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर अमितेश कुमार। मैंने अभी मुझसे आशीष ने पूछा कि अच्छी चाय, तो मैंने कहा मैं तो पीता हूँ और फिर बताता हूँ अच्छी बनी कि नहीं। तो बनाता कौन है? तो मैंने कहा अमितेश दूसरी सबसे अच्छे नंबर की पहली कौन बना चाय बनाता है। पहली की अभी मुझे तलाश है वो सीट मैंने खाली रखी है। अमितेश हैं, हमारे एक साथी हैं विशाल, वो डॉयचे वेले में काम करते हैं। और अब वो ये क्लिप देखेंगे, फिर हमको भेजेंगे क्लिप, लव यू दादा, ही कॉल्स मी दादा। तो वो डॉयचे वेले में काम करते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वो भी अच्छी चाय बनाते हैं। हमारी एक मित्र हैं, ONGC में काम करती हैं, चंद्राली मुखर्जी, वो भी बहुत दिलचस्प चाय बनाती हैं। और मैं ये बता सकता हूँ कि दुनिया की सबसे ख़राब चाय कौन बनाता है? नहीं, आशीष वो नहीं है। तो मेरे जो अर्जित पिता हैं, हर विवाहित व्यक्ति के, मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, हर विवाहित व्यक्ति के 2 परिवार होते हैं, एक उनका मायके का परिवार, एक ससुराल का परिवार। और उसी क्रम में यदि ईश्वर ऐसा ही करे, आपकी पत्नी के माता पिता जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो वो आपके माता पिता, राइट। तो एक आपके जैविक माता पिता और एक आपके अर्जित माता पिता। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ख़राब चाय, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जो अर्जित पिता हैं, कर्नल साहब, है ना, है अच्छी चीज़ ये है कि जो मेरे पिताजी हैं वो फौजी हैं। फौजी लोग सख्त होते हैं, उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी की हुई है।
पर वो अपनी चाय की बुराई सुनने के मामले में काफ़ी उदार हैं, लिबरल हैं। जी, वो कई मामलों में बहुत उदार हैं, बिल्कुल। उस सप्तपदी के लिए अपनी कन्या के साथ हमारी राज़ी हुए, ये भी है। तो मैं उनके मुंह पर भी कहता हूँ कि पिताजी आप ऐसी चाय बनाते हैं जिसको हम लोग दवा की तरह बांट सकते हैं। कानपुर में हमें कैसे वो दवा की तरह, वो मैं बता दूं फिर आप। जब प्रदीप जी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये मरीज नहीं है, क्योंकि अब ये मृत है ना, दवा खत्म। अब मेरा मानना है कि पिताजी की चाय यदि उस मृतक के हलक में उड़ेल दी जाए तो वो नहीं उठेगा, थूकेगा दोबारा और भीषण ढंग से मरेगा। पर उनको आप देखिए, ये मैं बड़ी रिस्क पे ये सब कह रहा हूँ, मैं आशीष को कह रहा ये क्या अपनी जगह रिलीज मत कर देना, नहीं, बट ही इज़ अ वंडरफुल फादर, दिस इज माई कम बैक। हाँ, ही इज़ अ वंडरफुल फादर एंड बट ही मेक्स टेरिबल टी। पर उनको अपनी बनाई चाय, उनको और माँ को बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि माँ को वो चाय इसलिए पसंद है, वो उसको काढ़े की तरह पी लेती हैं कि चलो सुबह सुबह तो पिताजी उठते हैं, फार्म पे हैं या घर पे हैं, तो वो कि ये व्यक्ति उठ के सुबह सुबह कुछ गर्म काढ़ा सा ला रहा है और उससे आलस से दूर होता होगा, इसलिए वो बुराई नहीं करती हैं। पत्नी ने मेरे जीवन में कभी चाय पी नहीं है, सो शी डज़ नॉट नो द टेस्ट ऑफ टी एट ऑल, शी इज़ अ कॉफ़ी पर्सन। तो ये सबसे ख़राब चाय का उदाहरण है। और सबसे अच्छी चाय में दूसरे पायदान पर अमितेश हैं, फिर विशाल, चंद्राली समेत कई है। हमारा भाई है छोटा वैभव, वो भी ठीक चाय बनाता है। तो ये ऐसे 4-5 लोग हैं गुणी, जिनके सानिध्य में चाय पी के मैं चाय पे इतनी बकवास कर पा रहा हूँ। पर इनको पता है वो फार्मूला जो मैंने इनको बताया। क्या फार्मूला बताया इनको मैंने? मैं तुम लोग क्या जब चाय बनाने जाते हो क्या बोलता हूँ? अरे वो 3 लाइनें बोलते हैं कि अदरक छौंक के, पत्ती ठोक के, चीनी रोक के, यही सबको, हर कोई पीएसपीओ जानता है। ये बिल्कुल दुरुस्त पानी कितना, दूध कितना, इसका भी हिसाब इक्वल मिला। तो देखिए, मैं ऐसा टीम लीड नहीं हूँ जो बहुत माइक्रो मैनेज करूँ। बेसिक ब्रीफ देता हूँ, उसके बाद स्वायत्तता। असल आईडी से है ये सौरभ, असली आईडी से ही है। तो ये जैसा हमारे आलू बैगन वाले वीडियो में हुआ था कि तमाम आपको असहमतियाँ दिखेंगी, लेकिन फिर भी निर्लज जी कैसी चाय पीते हैं? मैंने आजकल दूध वाली कम कर दी है, बहुत कम कर दी है, क्योंकि मेरा सीधा मानना है कि उससे आपका पेट खराब होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है। हाँ, ये बात सही है। दिस इज अभी मैं पीता हूँ वही काली चाय और ग्रीन टी, लेकिन ताबीज वाली नहीं, बना के पत्तियों वाली या फिर फूलों वाली। फूलों वाली फूल अपराजिता वाली। तुम फूल हो और तुम फूल की बात कर रहे हो, ऐसे कहो। मैं फूल हूँ और मैं फूल की बात कर रहा हूँ। आप फूल हैं और आप फूल की बात कर रहे हैं। मैं फूल हूँ और मैं फूल की बात कर रहा हूँ। सुंदर। नहीं, पर यू आर राइट। ये गैस्ट्रिक जिन लोगों को, ये कहा भी जाता है, आयुर्वेद वाले विद्वान भी कहते हैं कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक मसले हैं उनको चाय नहीं पीनी चाहिए दूध वाली, और सुबह सवेरे तो खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो उसका एक तरीका ये है कि पार्ले जी के बिस्कुट रखो सिरहाने। हमारे एक दोस्त थे हॉस्टल में, उनका नाम था अभिषेक गुप्ता, मैनपुरी के रहने वाले थे, अभी भी डॉक्टर हैं वो। तो डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जब हम लोग पढ़ाई करते थे 12वीं में, तो बोर्ड का हुआ तो कुछ लोग पढ़ते थे या कुछ हमारे जैसे लोग पढ़ने की एक्टिंग करते थे। तो वो रात में भूख लगे, अब हॉस्टल की तो मैस बंद हो जाती है 9 बजे, मान ली पढ़ रहे हैं 11-12 बजे, तो वो पार्ले जी के पैकेट रखता था। अब पर चाय तो हमें मिलती नहीं हॉस्टल में, कहाँ चाय मिलेगी रात में? एक कॉलेज में होती है छूट, वो स्कूल की बात कर रहे हैं। तो वो पानी का गिलास भर के लाता था, सादा पानी, और पानी में डुबो के पार्ले जी खा जाता था। मीठा है ना? अरे उसका मीठापन बढ़ जाता है, वो एकदम आत्मा में ऐसे पहुंचता है, ठंडा ठंडा। तो एक वो नॉस्टैल्जिया भी है कि पार्ले जी के, अभी मैंने 2-3 दिन पहले किया, चाय बनवाई, हमारे जो कुक भैया हैं संजय, तो उन्होंने चाय बनाई और उसमें पार्ले जी डुबो के हमने खाया। ऐसा सात्विक सुख मिलता है गुरु। उस दिन मुकेश जी आए थे ना, हम लोग बैठकी कर रहे थे, तब भी खाया था। तो हाँ, और उसमें फिर वो भी एक प्राच्य विद्या है। हाँ, बस मैं इतने देर से यही सोच रही थी। कितनी दफा, कितनी देर तक डुबोया जाए कि वो टूट के नीचे ना गिरे और पूरा खा लिया जाए। मैंने रोक के रखा था कि मेरा बचपन का अचीवमेंट था। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने तब माना जब मैं बिना तोड़े ऐसे फाइनली दैट स्टेज इज अचीव। 2 बिस्किट एक साथ डुबाइए,
और जल्दी निकाल लीजिए। उसके बीच में चाय फंसी रहेगी, गीला कर देगी बिस्किट को और आराम से खाइए। हाँ, अजीब लग रहा है। दो को एक साथ डुबाइए, कभी नहीं टूटेगा। और जल्दी से निकाल लीजिए तो चाय बीच में फंसी रहेगी। प्लीज। हाँ, अच्छा तुम भी ऐसा करते हो? और भी कोई ऐसा करता है? मैं चाय नहीं पीती, मैंने आज तक कभी चाय पी भी नहीं है। और लेकिन मैं बिस्किट ज़रूर चाय में डुबा के खाती हूँ। 2 बिस्किट, हाँ, मज़ा आता है उससे। वो सही बोल रहा है, बिस्किट जल्दी टूटता नहीं है। हर बार ये गलत नहीं होता, हर बार मेरी ही बेइज्जती नहीं होगी। ऐसा आमतौर पे लोग तब करते हैं जब जल्दीबाजी में कहीं जाना हो और बिस्किट जल्दी ख़त्म करना हो। नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं जल्दी काम शैतान का। नहीं। सबकी मॉर्निंग शिफ्ट नहीं होती रोहित, सबकी मॉर्निंग शिफ्ट नहीं होती। इतना वर्सल होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये मेरे न्यूज़ रूम के साथी थे जो एक दूसरे से बहुत डिसएग्री करते हैं, बहुत अलग अलग चॉइसेस और ओपिनियन रखते हैं, फिर भी एक साथ चाय पीने जाते हैं। ऐसा हमारे संपादक ही कहते हैं, मतलब न्यूज़ रूम में जब हम चाय पी के एंटर करते हैं कि सब एक साथ ही जाते हो चाय पीने। तो अलग अलग चॉइसेस होने के बावजूद भी हम एक साथ चाय पी लेते हैं, बस इसी इच्छा में कि एक साथ बात कर सके। और जो गौरव जी और विपिन जी की बात आपने सुनी थी चाय पर चर्चा वाली, आपको चाय कैसी पसंद है, आप कैसी चाय पीना पसंद करते हैं, कैसी बनाते हैं, और आपकी क्या राय है, ये जो लिस्ट आई है इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन थे, मैं सोनल हूँ। आप ललन टॉप न्यूज़ रूम से हमारी ये चर्चा देख रहे थे। शुक्रिया।